फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं इनकम टैक्स की दो चीज़ें कवर करूंगी। फर्स्ट तो है प्रीफिल्ड यूटिलिटी एंड सेकंड है डिविडेंड इंफॉर्मेशन। तो प्रीफिल्ड यूटिलिटी से रिलेटेड अब अपडेट हो चुकी है इनकम टैक्स साइट। अब आप आसानी से प्रीफिल्ड यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अब वो 26 से जो टीडीएस डिटेल है सब सही तरीके से रिफ्लेक्ट करी है। एंड आप अगर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो भी जो 26 एस की डिटेल है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब सही रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मैं आपको वो एक छोटा सा डेमो बता देती हूँ। एंड सेकंड मैं डिविडेंड से रिलेटेड कवर करूंगी, जो अभी काफ़ी लोगों को जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जिनको डिविडेंड इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो आपको बताऊंगी। एंड जो सेक्शन है अदर सोर्सेज का शेड्यूल है, उसमें आप कैसे फिल करें, जैसे कि जो एरर आ रहा है वो ना आए, वो मैं कवर करूंगी। तो सबसे पहले अपन प्रीफिल्ड यूटिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो आप लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करें। इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा पे आप क्लिक करेंगे। आपको पैन नंबर डालना है। फिर आपने जो प्रीफिल्ड यूटिलिटी को डाउनलोड किया है फ्रॉम इनकम टैक्स साइट, आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके आप जब क्लिक करेंगे ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, एंड देन आपको लास्ट ही टैब मिलता है प्रीफिल्ड यूटिलिटी का, उसको आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। एंड देन प्रोसीड पे क्लिक करें। स्टेटस आप सेलेक्ट करें। यहाँ ये प्रीफिल्ड यूटिलिटी ओपन हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देखना है और उसको कंफर्म करना है। फिर क्रॉस टोटल इनकम को आप भरेंगे, टोटल डिडक्शन को भरेंगे, और आप टैक्स पेड देख सकते हैं। टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ रही है, जबकि अभी तक वो टैब ओपन भी नहीं हुआ है कि मैं उसमें डिटेल डाल पाऊँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन फेच हुई है प्रीफिल्ड यूटिलिटी से हुई है, जिसमें 26 के हिसाब से ही डिटेल दिख रही है। तो अब आपके जो एक परेशानी है प्रीफिल्ड यूटिलिटी की कि उससे आपके टीडीएस डिटेल फ्रॉम 26 एस मैच नहीं कर रही है, आपको, हाँ, आपको फिल करना पड़ता था टीडीएस डिटेल। अब वो एक परेशानी तो इनकम टैक्स ने सॉल्व कर दी है। अब अपन बाकी की परेशानी देखते हैं। नेक्स्ट परेशानी क्या है, डिविडेंड इंफॉर्मेशन कैसे फिल करें इस फाइनेंशियल ईयर में। तो सबसे पहले मैं आपको उसका प्रोविजन समझाती हूँ कि क्या प्रोविजन कहता है, एंड देन फिर अपन रिटर्न में देखेंगे कि रिटर्न क्यों, हमें कहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन क्यों फिल करनी है, क्यों पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, बिकॉज इसके इस साल से के बाद डिविडेंड से रिलेटेड प्रोविजन चेंज हो गए हैं। पहले डिविडेंड एग्जाम्प्ट रहता था इन्वेस्टर के हैंड में। क्यों? क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी तब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करती थी डिविडेंड। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ में एग्जाम्प्ट रहता था। अब क्या हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021 से, ये डिविडेंड पे जो टैक्स देना है अब वो इन्वेस्टर के मत्थे पड़ गया है कि इन्वेस्टर ही इस पे टैक्स जमा करेगा। कंपनी का काम क्या होगा, अगर वो 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगी एट द रेट ऑफ 10%। तो जिन इन्वेस्टर्स को 5,000 एंड अबव डिविडेंड रिसीव हुआ है तो उनका टीडीएस जरूर कटा होगा। तो आप अपने 26 एस में वो भी चेक कर लें कि आपका कटा है कि नहीं, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा।
अब क्या है, अब आती है सेकंड बात कि आपको इस साल जो रिटर्न है, रिटर्न में जो अदर सोर्सेस का शेड्यूल है उसमें पहले डिविडेंड इंफॉर्मेशन का जो पॉइंट है वो कभी नहीं रहता था, अब उनने वहां पर डाल दिया। तो आप जब अदर सोर्सेस में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वहां पर डिविडेंड इनकम का कॉलम आ चुका है। एंड सबसे लास्ट एक 10th पॉइंट है जहां पर इंफॉर्मेशन आपको बतानी है क्वार्टर वाइज। अब क्वार्टर वाइज क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स का प्रोविजन कहता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर में 4 बार जो परसेंटेज डिफाइन है एडवांस टैक्स में उस हिसाब से टैक्स जमा करना है, सो दैट जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप पे बर्डन ना आए टैक्स का कि इकट्ठे आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसलिए इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपको एस्टिमेटेड है आपकी इनकम कि मुझे इतनी इनकम तो इनकर होगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और उस पर टैक्स इतना मुझे पे करना पड़ेगा, मेरा अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है तो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आपको टेंशन की बात नहीं है, बट नहीं हो रहा है टीडीएस डिडक्ट, आपको खुद से टैक्स जमा करना रहेगा तो एक साथ बर्डन ना आए, इस वजह से एडवांस टैक्स का प्रोविजन बनाए। अब वो जो एडवांस टैक्स है वो क्वार्टर बेसिस पे चलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून की होती है, सेकेंड 15 सितंबर की होती है, थर्ड 15 दिसंबर की होती है और लास्ट होती है 15 मार्च की, जो कि आप 31 मार्च तक भी जमा कर सकते हैं। तो ये तो होगी एडवांस टैक्स की डिटेल। तो इस वजह से जो इनकम टैक्स का रिटर्न बनाया गया है जिसमें आपको डिविडेंड की इंफॉर्मेशन देनी है वो क्वार्टर वाइज देनी है, सो दैट जब वो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करें कि आपने प्रॉपर तरीके से एडवांस टैक्स पे किया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप लोग एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तो ये आपको पता होगा कि इंटरेस्ट चार्ज होता है अंडर सेक्शन 234C। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ कि एडवांस टैक्स क्या होता है, उसकी इंस्टॉलमेंट आपको कैसे कैलकुलेट करनी है और अगर आप नहीं करते हैं तो जो इंटरेस्ट लगता है वो कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हैं और मैं उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस वजह से जो आपको 1 अप्रैल से लेके 15 जून का फिगर देना है फर्स्ट क्वार्टर का, फिर सेकेंड 16 जून से 15 सितंबर का देना है, 16 सितंबर से 15 दिसंबर में आपको जितना मिला है आपको उस कॉलम में बताना है, वैसे ही 16 दिसंबर से 31 मार्च को जितना मिला है डिविडेंड वो आपको उस क्वार्टर में बताना है। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 234C का, जो यूटिलिटी कैलकुलेट करेगी वो आसानी होगी कैलकुलेशन में। इस वजह से क्वार्टर वाइज डिटेल मांग रहे हैं और जो ये क्वार्टर है ये 1 से 15 इसलिए किया है क्योंकि एडवांस टैक्स की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है वो 15 जून है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट की है 15 सितंबर। तो मतलब कि आपको 1 अप्रैल से 15 जून के बीच में जो डिविडेंड मिला है वो आप फर्स्ट क्वार्टर के कॉलम में बताएंगे, 16 जून से 15 सितंबर के बीच में जो मिला है वो आपको सेकंड क्वार्टर में सेकंड कॉलम में बताना है एंड सो ऑन। तो इस वजह से ये क्वार्टर वाइज डिजाइन किया गया है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि फर्स्ट से 15th का क्या लॉजिक है। लॉजिक इज टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो ये एडवाइजेबल है कि आप प्रीफिल्ड यूटिलिटी को चेक करें क्योंकि प्रीफिल्ड में आपके क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर आपका टीडीएस कटा होगा तो 26S में आपके क्वार्टर वाइज डिटेल दी होगी कि हर क्वार्टर में कितना डिविडेंड दिया है और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है कंपनी ने। तो आप प्रीफिल्ड यूटिलिटी को अब यूज करना ना भूलें। उस अगर आप नहीं देख पा रहे हैं प्रीफिल्ड यूटिलिटी तो प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं अपलोड करें। डिमांड आ सकता है, मिसमैच की इंफॉर्मेशन, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस, ये सब आपको आ सकता है। अब अपन देख लेते हैं अदर सोर्सेज का शेड्यूल। तो अब जब आपका फर्स्ट पॉइंट है ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट, इसमें आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, नेचर ऑफ इनकम आप बताएंगे डिविडेंड ग्रॉस, और आपको फर्स्ट पॉइंट में फॉर एग्जांपल मेरा 10,000 डिविडेंड है तो मैं वो पुट कर दूंगी और उसको ऐड कर दूंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे लास्ट जो पॉइंट है, इसके बाद आपके अदर सोर्सेस से रिलेटेड अदर इनकम है आप वो बताएं। जो सबसे लास्ट है वो ब्लू कलर से है, इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल ऑब्लिक रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, मतलब कि अगर आप यहाँ पर जो इनकम बता रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो डबल कैलकुलेट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जो मैंने ऊपर 10,000 डिविडेंड बताया उसी को ही मुझे बताना पड़ेगा क्वार्टर वाइज डिटेल। अब फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल अप टू 15 जून मुझे सिर्फ 2,000 ही मिला है, तो ये जो एरर शो कर रहा है डिविडेंड इनकम मस्ट बी इक्वल टू 1A फर्स्ट ऑफ शेड्यूल other sources DTAA of dividend system calculated value of interest expenditure under section 57(1) of schedule OS। इस पे आप ध्यान ना दें, आप बाकी की इंफॉर्मेशन पहले फिल करें। मैं अगर सेकेंड क्वार्टर मुझे 3,000 मिला है तो वो आप डाल दें एंड देन 5,000 में डाल देती हूँ। तो अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। 5,000 के बाद वो मुझसे नहीं पूछ रहा है। अगर मैं 5,000 नहीं डालती यहाँ पर, मैं अगर 4,000 ही डालती हूँ तो वो अगेन मुझसे वही पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो एड ऑन कर रहा है और वो फर्स्ट पॉइंट से मैच कर रहा है कि आपने फर्स्ट पॉइंट में जितनी इनकम बताई है वो ही आप इस क्वार्टर हर क्वार्टर को ऐड करके उतना ही अमाउंट हो रहा है कि नहीं। और मैं अगर यहाँ पर 1,000 डाल देती हूँ तो फिर मेरा ये एरर खत्म हो जाएगा और मैं कंफर्म पे क्लिक कर लूंगी। अब देखते हैं अदर सोर्सेज में कितना होता है। तो सब फर्स्ट पॉइंट में मैंने 10,000 डाला है, उसके बाद 10,000 ही है। अब मैं 10th पॉइंट में देखती हूँ तो अब वो मेरा एरर हट गया है। तो ऐसे आप क्वार्टर वाइज अपनी इंफॉर्मेशन डालें डिविडेंड की, बट आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो फर्स्ट पॉइंट में जितना अमाउंट बताया है उसी के इक्वल होना चाहिए इन सबका टोटल। अगर ये टोटल इंक्लूड नहीं होगा तो वो एरर देगा। जैसे मैं 1,000 हटा देती हूँ एंड देन कंफर्म करती हूँ तो वो मुझे कंफर्म नहीं करने देगा। वो कंफर्म करने ही नहीं देगा जब तक मैं इक्वल अमाउंट नहीं डालूंगी। इसके बाद भी व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन सही डाली है, पर जब हम वैलिडेट करते हैं उसके बाद ई वैलिडेट के बाद अपलोड करते हैं तो वहां पर वो एरर शो कर रहा है, यही वाला। तो वो जो एरर है वो यूटिलिटी का ही एरर है, बिकॉज ये यूटिलिटी 15 जून को ही आई है, उसके बाद से अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो होप ये वाली यूटिलिटी आएगी और फिर आपके जो बाद में एरर आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये वाले वीडियो में मैंने आपको अदर सोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है एंड लास्ट पॉइंट का क्या मतलब है ये समझाने की कोशिश करी है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फर्दर हेल्प करूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर एजुकेशनल वीडियो अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी लेके आती रहूंगी।